नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि का सन 2025 मार्च से लेके मई तक किस तरीके से रहने वाला है। जैसा कि 29 मार्च सन 2025 को शनि देव 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में आ रहे हैं और 12वें भाव में अभी राहु 18 मई तक रहने वाले हैं। हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है, वैसे ही राहु और शनि की अपनी दृष्टि है। यह दृष्टि आपके किस घर पे पड़ता है, किस भाव पे पड़ता है और वह क्या बोलना चाहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें राहु की, तो राहु की 3 दृष्टि होती है। मतलब जहाँ पे बैठा हुआ है वहां से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर पर दृष्टि डालता है। वैसे शनि की भी अपनी एक 3 दृष्टि होती है। तीसरा घर जहां से बैठा है वहां से तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर की दृष्टि डालता है। तो ये अपनी दृष्टि का मतलब क्या होता है? मतलब वो घर को वहां से देख रहा है। तो हर ग्रह जहाँ पे बैठते हैं वहाँ तो प्रभाव डालते ही डालते हैं, लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पे पूरी तरीके से अपना प्रभाव डालते ही डालते हैं। देखते हैं तुला राशि वालों के लिए यह दृष्टि और यह ग्रहों का क्या कहना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कर्म प्रधान है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है और ये ग्रह नक्षत्र सिर्फ अपना एटीट्यूड बताते हैं, हमारा भाग्य नहीं बताते। ये अपना एटीट्यूड के हिसाब से आपको रखना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी ब्रह्मांड के एक हिस्सा हैं और यह भी ये ब्रह्मांड के ही हिस्सा है। तत्व का संपर्क इनसे हमारे साथ होता है, इसलिए हम प्रभावित होते हैं। आप देखोगे हर तुला राशि वालों का जीवन अलग है। कोई अपने अलग मुकाम पे खड़ा हुआ है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई कहीं सोते हुए पाया जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि हर तुला राशि वालों के साथ एक ही नियम हो, क्योंकि हर का जीवन, हर का नक्षत्र और हर का जन्म लेने का समय अलग अलग होता है। तो जो इससे प्रभावित होते हैं, जो इसके दुष्कर्म से प्रभावित होते हैं, कहीं न कहीं उनमें कमी होती है। इसे हमें जानना चाहिए, सोचना चाहिए। 2025 से बात करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं और इस समय जो भी ग्रह हैं, चाहे वह राहु केतु हो, चाहे शनि हो, इनकी दृष्टि इनके ऐसे घर पे पड़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो इन्हें, अगर ये जागरूक हैं अपने कर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति, तो निश्चय ही यह सन 2025 इनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। आप देखोगे कि ये 30 साल के बाद ये परिवर्तन इनके तुला राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेगा। राहु कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। वैसे देखोगे जिसे पैसे की भूख होती है, जो व्यवसाय के पीछे पड़े रहते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वही चाहिए। पैसे तो जरूरी है, तो उसके लिए राहु का होना आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये मन से डर हटा दो कि राहु का हमारे ऊपर कोई प्रकोप पड़ने वाला है। उसे समझना जरूरी है, उसे समझ के अपने अनुसार चलना जरूरी है। यही राहु का उद्देश्य होता है, यही शनि का उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं राहु और शनि की दृष्टि आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले बात करें तो राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि देव आपके 6वें भाव में 29 मार्च को आने वाले हैं। अगर राहु की दृष्टि की बात करें तो राहु की पहली दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ रही है, जहां पर आपका कैरियर बनते हुए देखने को मिल रहा है। आप देखोगे आपको नए नए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी। आप देखोगे आप जिस जॉब में हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, यदि आपको प्रमोशन नहीं हुआ है तो वहाँ पे प्रमोशन होते हुए भी देखा जा रहा है। यदि आप कहीं नए जगह जॉब सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। दूसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रहा है। 12वें भाव क्या होता है? 12वां भाव विदेश से संबंधित होता है, खर्च से संबंधित होता है। राहु यहाँ पे आपको खर्च कराते हुए भी देखा जा सकता है। यदि आप अपने खर्च पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आप यहाँ पे खर्च करते हुए पाए जाओगे। और 12वें भाव में देखा जा रहा है कि 29 मार्च को जब शनि देव आएंगे तो शनि देव की दूसरी दृष्टि वहां पे राहु के साथ मिलते हुए दिख रहा है। यदि कोई व्यक्ति विदेश में जगह जमीन से संबंधित काम करना चाहता है या जगह जमीन प्रॉपर्टी विदेश में खरीदना चाहता है तो निश्चय ही उसको सफलता मिलेगी। विदेश का मतलब सिर्फ विदेश नहीं होता है। यदि वो अपनी भाषा एरिया छोड़ के
100-200, 500 किलोमीटर अपने नेटिव प्लेस से हटके कुछ लेना चाहता है प्रॉपर्टी से संबंधित या जॉब से संबंधित, तो निश्चय ही उसको यहाँ पे सफलता मिलते हुए दिख रहा है। और यदि हम बात करें तीसरी दृष्टि का, तो राहु की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ते हुए दिख रहा है। दूसरा भाव क्या होता है? आपका धन का होता है, आपका पैसे का होता है। वहां पे आपके राहु की दृष्टि देखते हुए मिल रही है, वाणी का होता है। क्योंकि धन के प्रति आपका आकर्षण बढ़ते हुए दिखेगा यहाँ पे। पैसा कैसे कमाए, कहाँ से कमाए, 10 तरीका आपके मन में आएगा और वह होगा भी। तुला राशि वालों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात की बात है कि तुला राशि वाले इस बार देखोगे आपका पैसा कमाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाओगे और निश्चय ही वो योजनाएं आपकी कारगर होगी। आपके पैसे के स्रोत यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, मई के बाद राहु दूसरे घर में जाएगा तो भी आपका प्रभाव राहु का तीसरे घर पे पड़ने वाला है। तो अभी यदि हम बात करें तो दूसरे घर में राहु आपको पैसा देते हुए दिख रहे हैं, पैसा कमाने के स्रोत दिखाते हुए दिख रहे हैं। और यदि आप राहु से कोई प्रभावित है, उसे पता चले कि मैं राहु से प्रभावित है, देखोगे चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, अपने ऊपर ही उसे जो है डाउट आने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति राहु से प्रभावित है कि घर का छत, रूफ देखोगे अधिकतर सीलन आते रहेगा, टूटता रहेगा या आप उसे काम कराते हुए नजर आओगे। ऐसे व्यक्ति को अपने घर में चांदी का हाथी बना के, छोटा सा चांदी का हाथी बना के उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। और हो सके तो आप चांदी का ब्रासलेट पहने, अंगूठी पहने, चांदी से रिलेटेड कुछ भी चीज आप अपने शरीर पे धारण करें। और तुला राशि वालों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।